अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मिस मेडिका। आज हम बात करने जा रहे हैं मेडिसिन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ और उनके सलूशन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम मेडिकल स्टोर से या फार्मेसी से मेडिसिन लेने जाते हैं तो हम गलत मेडिसिन लेकर आ जाते हैं। ये गलती अमूमन तौर पर दो तरह की हो सकती है। या हम अपनी मेडिसिन से मिलते जुलते नाम की कोई और मेडिसिन उठा लाते हैं, जो कि गलती होती है लेने वाले की भी और समटाइम्स मेडिसिन देने वाले की भी। पेशेंट की गलती इस तरह से हो सकती है कि उसको एग्जैक्ट वो नाम नहीं आता होता और वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नेम बता रहा होता है कि मुझे ये मेडिसिन दे दो, और सुनने वाले ने उसको वही मेडिसिन दे देनी, वो गलत लेके आ जाता है। या समटाइम्स ऐसा होता है कि सुनने वाले ने या जो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ रहा होता है मेडिकल स्टोर वाला, उसके हैंड पे गलती होती है और उसका नाम दूसरी मेडिसिन के नाम से सिमिलर होता है और वो उसे गलत मेडिसिन दे देता है। या दूसरी मिस्टेक ये होती है कि जो हम मेडिसिन लेते हैं उसका पैक मिलता होता है किसी और मेडिसिन से, यानी कि दोनों के पैक्स में थोड़ी सिमिलैरिटी होती है, एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, तो हम गलती के बिना पर दूसरी मेडिसिन उठा लाते हैं या देने वाला हमें गलत वो उठा के मेडिसिन दे देता है, मेडिकल स्टोर वाला या फार्मेसी वाला व्हाट्सएवर। तो इस तरह के मेडिसिन को हम कहते हैं लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक, यानी कि ये मेडिसिन लासा कैटेगरी में आती हैं, लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक। या तो वो नाम में प्रोनाउंसिएशन में मिलती जुलती होती हैं या फिर उनके पैक इस तरह के होते हैं कि वो आपस में मिलती जुलती भी होती हैं मेडिसिन, तो इसलिए हम गलती कर जाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और क्या होता है कि हम अपनी कंडीशन बताते हैं, हमें ये प्रॉब्लम है, वो हमें मेडिसिन देते हैं, हम लेकर आ जाते हैं, लेकिन हम डॉक्टर से पूछना भूल जाते हैं कि हमने ये मेडिसिन कब लेनी थी। डॉक्टर ने कह दिया कि आपने दिन में एक दफ़ा ये मेडिसिन लेनी है। अब हम डिटेल्स नहीं पूछी हमने कि ये सुबह लेनी है, दोपहर में लेनी है या शाम में लेनी है, खाने से पहले लेनी है, खाने के दौरान लेनी है या खाने के बाद लेनी है, दूध के साथ लेनी है, पानी के साथ लेनी है या हम जूसेस के साथ ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि पेशेंट कन्फ्यूजन में चला जाता है और वो क्या करता है, समटाइम्स तो वो मेडिकल स्टोर वाले से कंसल्ट करता है कि मुझे बता दें कि मेडिसिन कब लेनी है। और मेडिकल स्टोर वाला भी क्या होगा, या मैट्रिक पास बंदा होगा ये वो, या फिर वो 2 ईयर डिप्लोमा होल्डर होगा जिसको सिर्फ मुश्किल से भी मेडिसिन के नाम ही याद होते हैं, तो उनको इतनी डिटेल नहीं पता होती। बस दफ़ा ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास जो होते हैं ना, इतने पैसे नहीं होते कि हम एक्सपेंसिव मेडिसिन ले सकें, और हमें हमारा डॉक्टर बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन लिख के दे देता है। अब हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम ये मेडिसिन कैसे लें। इन सब इश्यूज़ का हमारे पास एक ही हल नज़र आता है कि हमारी फार्मेसीज़ और मेडिकल स्टोर्स में इस तरह के बंदे का होना बहुत ज़रूरी है, इस तरह के इंडिविजुअल का, जिसके पास A to Z सारी इन्फॉर्मेशन हो मेडिसिन्स की और वो हमें गलत मेडिसिन ना दे। अगर हम उससे पूछते हैं मेडिसिन्स के बारे में कि अगर हमें एक डॉक्टर ने एक्सपेंसिव मेडिसिन लिख दी है तो हम ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, अब हमें कोई मतलब कम कीमत वाली दे दें, तो वो फार्मासिस्ट को पता होता है कि एक मेडिसिन्स बहुत सारी कंपनियां मुख्तलिफ नामों से बना रही होती हैं मेडिसिन्स, तो अगर आप ये महंगी मेडिसिन नहीं ले सकते तो आपको फार्मासिस्ट बताएगा ये आप सस्ती मेडिसिन ले लें, ये भी वही सेम मेडिसिन है लेकिन ये दूसरी कंपनी बना रही है, दूसरे नाम से आ रही है ये वो सेम ही मेडिसिन, तो ये कम प्राइस में आप ये ले सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रांड स्विचिंग। ये नॉलेज आपको वो पर्सन दे सके, या फिर वो आपको ये बता सके शख्स कि ये जो आपको डॉक्टर ने मेडिसिन ली है, अगर आप उसकी डोज़ या कुछ भी पूछना भूल गए हैं डॉक्टर से, आप उसकी डोज़ के बारे में बता सकें, आपको बता सके कि ये मेडिसिन कब कब लेनी है, सुबह में लेनी है, दोपहर, शाम में, मतलब उसकी आपको टाइमिंग बता सकें मेडिसिन लेने की। या फिर बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको हम एक साथ नहीं ले सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी पर्सन को अगर बीमारी है, एक से ज़्यादा बीमारियाँ हैं, वो उनकी मेडिसिन ले रहा है, तो वो अब क्या उस बीमारी की और जो अब उसे नई बीमारी लगी है, क्या वो साथ दोनों की मेडिसिन ले सकता है? क्योंकि बहुत सी मेडिसिन के आपस में ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं, मेडिसिन के दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरेक्शन होते, नहीं ले सकते। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें जो होता है ना, बहुत सारे मसाइल और भी होते हैं, जैसे कि किसी शख्स को एलर्जी है, कोई मेडिसिन से सेंसिटिव होता है, लाइक एंटीबायोटिक की अगर हम बात करें पेनिसिलिन की, बहुत सारे लोग इससे सेंसिटिव होते हैं, जैसे उनको पेनिसिलिन एडमिनिस्टर की जाती है तो उनकी सडन डेथ हो जाती है, तो उनको फ़ौरन अगर हम जो है रिवर्स ना करें, उसका एंटीडोट ना दें उसको रिवर्स करने के लिए, तो डॉक्टर्स प्रेजेंट ना हो उस वक्त, तो क्या हो सकता है, पर्सन की मौत हो सकती है। तो ये फार्मासिस्ट होता है जो आपको बताएगा कि आप कौन सी मेडिसिन लें या ना लें, आपको बताना पड़ेगा, आपको कंसल्ट करना पड़ेगा उस फार्मासिस्ट से।
موسٹلی تو جو میڈیسن سینسٹیو ہوتی ہیں آپ کو ڈاکٹر وہ ریکمینڈ نہیں کرتے، آپ سے پہلے پوچھ لیتے ہیں، لیکن سم ٹائمس یہ ایرر آ جاتا ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ ایسے میں ہمارے پاس ایک ایسا شخص ہونا بہت ضروری ہے فارمیسیز پہ، جس کے پاس اے ٹو زی سارا نالج موجود ہو میڈیسنس کا۔ اس شخص کو ہم کہتے ہیں فارماسسٹ۔ فارماسسٹ اب کون ہوتا ہے کہ جو میٹرک کے بعد ایف ایس سی کرتا ہے، ایف ایس سی کے بعد وہ 5 سال میڈیسن کے بارے میں پڑھتا ہے، یعنی کہ جیسے کہ ایم بی بی ایس والے 5 سال اپنے پڑھتے ہیں، وہ ڈاکٹر بنتے ہیں، اسی طرح سے جو فارماسسٹ ہوتے ہیں وہ 5 سال پڑھتے ہیں میڈیسن سے ریلیٹڈ، اور اس کے بعد ان کے نیم کے ساتھ ڈاکٹر لگ جاتا ہے، یعنی کہ انہوں نے فارم ڈی کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر آف فارمیسی۔ تو وہ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو میڈیسن سے ریلیٹڈ کچھ بھی پوچھنا ہے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہی ہماری ان سارے ایشوز کا حل ہے کہ اگر ہم نے کوئی بھی مشورہ لینا ہے تو ہم اس طرح کے فارمیسسٹ سے مشورہ لے سکتے ہیں۔ میں تو پریفر کرتی ہوں آپ ان میڈیکل اسٹورز یا فارمیسیز پہ جائیں جہاں پر فارمیسسٹ پریزنٹ ہوتا ہے، اور ان سے آپ کنسلٹ کریں، ان سے آپ پوچھیں، ان سے آپ مشورہ کریں، تاکہ آپ کبھی بھی غلط میڈیسن لے کر نہ آئیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی ڈیٹیل چاہیے، کچھ بھی چاہیے، تو آپ ان فارمیسیز پہ جایا کریں اور وہاں سے میڈیسن لینا پریفر کیا کریں۔ یہی ہمارے سارے جو ہے نا پرابلم کا یہی سلوشن ہے۔ میں امید کرتی ہوں آج کی انفارمیشن آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی جو میں نے آپ لوگوں تک ڈیلیور کی ہے۔ تو اب ہم ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔